फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हो एक बार फिर से बता दीजिएगा। और हाँ, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। और एनटीपीसी का तो एग्जाम डेट आ चुका है। इसके पहले तो बहुत पूछ रहे थे कि एनटीपीसी का एग्जाम डेट कब आएगा, कैसे आएगा, और पेपर होगा कि नहीं होगा। पेपर तो होगा, ये तो क्लियर है। तो पेपर होगा और एग्जाम डेट भी आ चुका है, तब उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी करना ही पड़ेगा। इसके पहले हमने ये बता दूं कि हमारा जो प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को चल रहे हैं। हालांकि अब कुछ दिन में बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ में ही एक स्टैटिक जीके का, जो कि एग्जाम में बहुत अधिक मायने रखता है। हालांकि उसका वेटेज यानी कि बहुत अधिक, उस पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वह याद होने में कठिनाई होती है। लेकिन आप जुटे हो स्टडी नंबर 1 से, तो स्टडी नंबर 1 क्या करता है, सभी क्वेश्चनों को आसान वे से समझाने का प्रयास करता है। और जो समझ में नहीं आता है उसको ट्रिक से कहिए, चाहे जो कुछ भी कहिए, उससे याद होना ही होना है। साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पूरा भरोसा दिलवा देता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों हम लोग चालू करते हैं प्राचीन इतिहास से और इसमें देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक वीडियो में इसके पहले दे चुका हूँ, आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। हाँ, और बता दूं कि आप जो बगल का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको भी प्रेस करके बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और बगल वाले लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शेयर करना होगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलते हैं आज हमने अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में हमने एक पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, आज हमारा दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो बौद्ध संगीतियां हुई थी यहाँ पर, जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी ना, उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लाइट तो कट गई, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए, लाइट आ गई। लाइट की बहुत अधिक प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों हमने कहा कि जो हमारी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 4 बौद्ध संगीतियां, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बौद्ध धर्म से, या फिर कह सकते हैं बुद्ध भगवान से, कुछ भी देखने छूटने को नहीं मिलेगा। सब कुछ इसी में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगीतियां हुई थी, यानी कि बुद्ध धर्म के, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात में कुछ संगीतियां होती हैं। उस संगीतियों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रम लिखते हैं, और ये क्या है, वर्ष है, ये स्थान है, किस स्थान पर होती है और किस वर्ष में होते हैं, और यहाँ कौन से राजा के शासनकाल में होता है, और उसके अध्यक्ष कौन करते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अब इसको हमको याद करना है। अब हम देखिए सब कुछ याद करवा देंगे इसी क्लास में। देखिए सबसे पहले एक प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, इस प्रकार से क्रम से दिया गया है। अब याद करने का सबसे एक अचूक तरीका कौन सा है, उसको हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में याद करते हैं, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में होती है, तीसरा 383 बीसी में होती है, और दूसरा तीसरा क्या होती है 247 बीसी में, और चौथा 102 एडी में, यानी कि ईस्वी के प्रथम सप्ताह में यह, ईस्वी के प्रथम सदी में यह होता है। अब इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, 483 बीसी में, फिर 383 बीसी में, 247 बीसी में, 102 एडी में। देखिए 483 बीसी में, 383 बीसी में, 247 बीसी में, और 102 एडी में, जो कि ईस्वी के प्रथम सदी में होता है। अब इतना तो आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए, अब इस प्रकार से कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर होता है, तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। बेसिकली यह 3 जो बौद्ध संगीति हुई थी, तीनों बिहार में हुई थी।
मतलब 4 हुई थी, तो ऊपर का तीनों बिहार में हुआ था और एक अंत जो बचा है वो कहाँ पे होता है, कश्मीर में होता है। तो सबसे पहली जो होती है राजगिरी में होती है, फिर वैशाली में होती है, पाटलिपुत्र में होता है और फिर कुंडल वन के कश्मीर में होता है। पहला राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडल वन में। राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडल वन में, जो कि कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर पे पड़ता है ना। तो इस प्रकार से याद कीजिएगा। फिर देखिएगा राजगिरी में और कह सकते हैं वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कुंडल वन में। इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। अब जो चौथा है राजा का, तो राजा में क्या है, सबसे पहले अजात शत्रु है, अजात शत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क का। अजात शत्रु हो गया, फिर काला अशोक हो गया, फिर अशोक हो गया, फिर कनिष्क हो गया। देखिए क्या है कि सबसे पहले अजात शत्रु हो गया, फिर काला अशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। इस प्रकार से याद कीजिएगा। अब देखिए अध्यक्ष कौन कौन से अध्यक्ष करते हैं। तो सबसे पहले महाकश्यप, सबसे पहले किसका नाम आता है, प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप। फिर दूसरे में क्या है, सवाकामी। यहाँ पर इसका इनका नाम कहीं कहीं अलग अलग दिया जाता है, तो यहाँ पर सवाकामी याद करेंगे। सवाकामी हो गया, फिर मोगलीपुत्र तिस्स हो गया, और फिर क्या है, वस्तुमित्र और अशोघोष। ये अध्यक्ष, ऊपर वाले अध्यक्ष हैं और नीचे वाले उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष और नीचे वाले क्या है, उपाध्यक्ष। इसको याद कीजिएगा। देखिए अध्यक्ष में, इसका अध्यक्ष जैसे 4 बौद्ध संगीति हुई है, चारों बौद्ध संगीति में कौन कौन से अध्यक्ष है, ध्यान किधर है, सब्सक्राइब करना चाहते हो कर दो। देखिए क्या है, अध्यक्ष कहाँ है, अध्यक्ष कौन कौन से है, तो एक है महाकश्यप है, फिर सवाकामी है, फिर मोगलीपुत्र तिस्स है, और फिर क्या है नीचे सबसे वस्तुमित्र है और ये अध्यक्ष है, और अशोघोष उपाध्यक्ष है। इस प्रकार से अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करिएगा। यहाँ से प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है 483 में, राजगीर में अजात शत्रु इसके राजा होते हैं और अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। फिर दूसरी 383 बीसी में और वैशाली स्थान पर होता है और इसके यहाँ के राजा कालाशोक होते हैं और अध्यक्ष कौन है, सवाकामी है। फिर तीसरा 247 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और मोगलीपुत्र तिस्स इसकी अध्यक्षता कार्य करते हैं। फिर चौथा जो होता है 102 एडी में, ईस्वी के प्रथम सदी में होता है और कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है और इसके अध्यक्ष यहाँ के राजा कनिष्क थे और वस्तुमित्र और जिसके अध्यक्ष थे और अशोघोष उपाध्यक्ष हैं। इतना आपको हमको उम्मीद है याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मुख्य बिंदु को। मुख्य बिंदु यानी कि पहला जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें 2 पुस्तक लिखा गया था, एक सूत पीटक और एक विनय पीटक। अब बताओ सूत पीटक और विनय पीटक में क्या लिखा गया था। तो सूत पीटक में बुद्ध के आदेशों का संग्रह था और विनय पीटक में क्या है, बुद्ध के कह सकते हैं संघ के नियमों का वर्णन है, संघ के नियमों का वर्णन है विनय पीटक में। अब देखिए आगे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया था। सबसे पहले यदि बात करें हम सबसे पहले बौद्ध धर्म की विभाजन की, तो पहला विभाजन यह दूसरी बौद्ध संगीति में ही देखने को मिलती है, जो कि एक महासंधिक और थेरवादी में हुआ था। देखिए महासंधिक और थेरवादी क्या क्या है, इसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि जो हमारी महासंधिक है, महासंधिक क्या है, नए नए विचारों को मानने वाली है, जबकि थेरवादी क्या है, पुराने विचारों में ही मानने वाली है, यानी पुराने विचारों को ही मानती है, वो थेरवादी हो गए। और महासंधिक हो गए जो नए विचारों को मानती है। और देखिए तीसरी बौद्ध संगीति में क्या है, अभिधम्म पीटक का संकलन किया गया है तीसरी बौद्ध संगीति में। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जो कि हीनयान और महायान में हो गया। बौद्ध धर्म यानी कि हीनयान और महायान 2 विभाजन हुआ बौद्ध धर्म के चौथी संगीति में। दूसरी संगीति में विभाजन हुआ था वो कौन सा, महासंधिक में और थेरवादी में हुआ। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हीनयान और महायान कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हीनयान हमने लिखा है और यहाँ पर महायान लिखा था। अब देखिए यहाँ पर हीनयान, जब हीनयान और महायान में हम लोग बेसिक अंतर देखेंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जब मैं इधर आता हूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि भूल जाता हूं अंत में स्क्रीनशॉट के लिए, और हालांकि लाइट भी कट जाती है। तो देखिए हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त था।
तो हीनयान में क्या है, रूढ़िवादी परिवर्तनवादी के विरोधी हैं। देखिए क्या है, हीनयान और महायान में बेसिकली अंतर क्या है। हीनयान जो है, हीनयान पुराने विचारों में, पुराने रूढ़िवादियों में जीना पसंद करते हैं और वह नए विचारों का विरोध करते हैं। लेकिन यदि बात करें महायान, तो महायान पुराने विचारों में, पुराने रूढ़िवादी विचारों में नहीं जीते हैं, बल्कि जिस स्थिति से समाज विकसित होता जाता है, उसी रूपरेखा में, उसी धर्म में विभक्त होने का प्रयास करते हैं। यानी कि परिवर्तनवादी समर्थक है कौन, महायान। अब देखिए दूसरा क्या है, बुद्ध महापुरुष देवता ने। देखिए इसमें क्या, हीनयान में क्या है, बुद्ध भगवान को तो महापुरुष माना गया है, लेकिन देवता के श्रेणी में नहीं माना गया है, कौन, हीनयान में। लेकिन महायान में बुद्ध धर्म एक देवता है, बुद्ध भगवान एक क्या है, देवता है, लेकिन इनको अवतार के रूप में भी माना गया है। यानी कि एक जैसे कि देवताओं का अवतार होता है, उसी प्रकार के अवतार के रूप में माना गया है महायान में। अब देखिए हीनयान में क्या है, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। क्या है, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, क्योंकि जो बुद्ध धर्म के पुराने बातों को मानते हैं, पुरानी बातों में क्या है, उसमें मूर्ति पूजा का बहुत अधिक विरोधी होता था। लेकिन यहाँ महायान में जब देवता माना गया, बुद्ध भगवान को देवता माना गया और उनको अवतार के रूप में माना गया, तब उनका पूजा यानी कि मूर्ति के रूप में पूजा किया जाने लगा और मूर्ति के रूप में बहुत अधिक उनका विश्वास जमने लगा। और हालांकि गंधार शैली में हम लोग देखेंगे कि बहुत अधिक मूर्तियों का क्या हुआ, बनावट हुआ, यानी कि बहुत अधिक मूर्तियां किससे, गंधार कला से जोड़ दी गई। अब देखिए श्रीलंका, इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ, श्रीलंका तक है इसका विस्तार हीनयान का, और दक्षिण भारत में, बर्मा में, थाईलैंड में इत्यादि जगह पर हीनयान विचारधारा प्रचलित है। लेकिन यदि हम महायान की बात करें, तो महायान क्या है, उत्तर भारत में, जो कि हमारे उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में है, चीन में है, जापान में है, तिब्बत में है, आदि देशों में है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक बात लिखे हैं कि मुख्य आदर्श वाक्य क्या है, बोधिसत्व। इसमें क्या है, बोधिसत्व, यानी कि प्रत्येक बोधि भिक्षुओं को बोधिसत्व कहा जाता था। तो बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ऐसा व्यक्ति, बोधिसत्व यहाँ लिखे ना, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को निर्वाण प्राप्त कर चुका हो और अन्य लोगों की सहायता करता हो। यानी कि अपने आप को तो खुद निर्वाण प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता हो, सहायता करता हो। यही क्या है, बोधिसत्व का अर्थ होता है। अब आपको मालूम हो चुका होगा। अब चलते हैं हम दूसरी कॉलम की ओर, दूसरी लाइन की ओर। यहाँ से हमने देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहाँ से मिलता है। तो अब हम लोग चलते हैं ब्रजयान। देखिए ब्रजयान, अब इसका मेन मकसद क्या है समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ब्रजयान में क्या है कि गुप्त काल की 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक इसका प्रारंभ होता है। 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक इसका प्रारंभ होता है। और इस धर्म में एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंधविश्वास हो गया, जादू टोना, इस प्रकार से बहुत प्रकार के आडंबरों इस धर्म में, ब्रजयान में फैलने लगा, जिससे कि बुद्ध धर्म के अनुयायी अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा इससे अच्छा तो पहले का ही धर्म था, तो इस धर्म में क्यों आए, इस धर्म में भी वही काम हुआ, यानी कि उसी धर्म से, यानी कि इसी काम से बचने के लिए इस धर्म में आए। और इसी धर्म में आने के बाद में वही जादू टोना, आडंबर विश्वास फैलने लगा। तो वह कहा जाता है कि जो ब्रजयान है, यह पूरे बुद्ध धर्म के पतन का कारण बन गया। यहाँ क्या है, पतन का कारण बन गया। आडंबर का प्रचलन, ये सब तो बता चुका हूँ, पतन का कारण यहाँ बन गया। अब देखिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य का है, तो बौद्ध साहित्य में एक त्रिपिटक है। अब 3 पिटक में 3 अध्याय हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। अब त्रिपिटक में 3 अध्याय हैं, तीनों अध्यायों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, सूत पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा अभिधम्म पिटक है। क्या है, पहला सूत पिटक है और फिर क्या विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इस प्रकार से है। अब देखिए क्या कहते हैं कि पहला जो सूत पिटक है, सूत पिटक में बुद्ध के आदेश का संग्रह किया गया है। यानी कि जो सूत पिटक अध्याय है उसमें क्या है कि बुद्ध धर्म के आदेश का संग्रह किया गया है। अब विनय पिटक में क्या है, संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। संघ क्या है, संघ एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि जो बोधिसत्व हैं, यानी कि जो बोधि अनुयायी हैं, उनका एक प्रकार से एकजुट है और उन्हीं एकजुट के नियमों का संग्रह किया गया है कि किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से सब कुछ करना है, उसी के नियमों का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे क्या है, अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध दर्शन विचार का संग्रह, बुद्ध के दर्शन और विचार का संग्रह किया गया है अभिधम्म पिटक में, इस प्रकार से। अब देखिए क्या है, जातक कथा।
जातक कथा हमने बता चुका हूँ। जातक कथा क्या है? जातक कथा के अनुसार में कहा जाता है कि बुद्ध की जब जन्म होती है तो वह जन्म के पश्चात में 7 फूल खिलते हैं और उन 7 फूलों पर बुद्ध भगवान अपना पैर रखकर आगे बढ़ते हैं, पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बस तो यहाँ पे जो है जातक कथा में यानी कि बुद्ध भगवान के पुराने जीवनों के बारे में चर्चा किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन क्या है? बुद्ध पीटक में है। अब देखिए बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है और सौंदरानंद एक पुस्तक है, शांति पुत्र प्रकरण एक पुस्तक है। अब इस पुस्तक का रचना किसने किए थे? अश्वघोष की रचना है, यानी कि अश्वघोष ने इन तीनों पुस्तक की रचना की है। अब पूछोगे कि इन तीनों पुस्तक में क्या है? तो इन तीनों पुस्तक में ही बौद्ध धर्म के विचारों का संग्रह है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यह पुस्तक है। अब देखिए मिलिंद पन्हु अब देखिए मिलिंद पन्हु नागसेन की रचना है। अब देखिए मिलिंद पन्हु में क्या है? मिलिंद नामक राजा नागसेन से प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्नों का संग्रह है मिलिंद पन्हु में। अब मिलिंद पन्हु में हम लोग देखेंगे कि मिलिंद पन्हु क्या है। हाँ, मिलिंद पन्हु में क्या है? मिलिंद नामक राजा और नागसेन से प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्नों का संग्रह है। इसीलिए मिलिंद पन्हु के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? नागसेन है। अब देखिए आगे क्या है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध भगवान को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी एशिया में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं ना, लाइट ऑफ एशिया यानी कि पूरी एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। किसे? भगवान बुद्ध को। अब देखिए इसके रचनाकार है, लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार कौन है? एडवर्ड अर्नाल्ड। ये एक प्रकार की पुस्तक कक्षा 10-12वीं में आपको पढ़ना पड़ता है। एक पूरा बुक ही अब शायद सिलेबस से हट चुका होगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय एक पूरा लाइट ऑफ एशिया नामक बुक ही रहा करती थी। अब देखिए चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, विहार हो गया। ये क्या है? धार्मिक स्थल है, जहाँ के बौद्ध भिक्षु रहते थे वही धार्मिक स्थल है। अब जो स्तूप है, स्तूप आप लोग देखते होंगे तो इस प्रकार से कुछ रचना इस प्रकार से रहती होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के शव को या अवशेषों को रखा जाता है। ये स्तूप हो गया और चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, विहार हो गया। ये धार्मिक स्थल है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए गांधार कला क्या है? का संबंध बौद्ध धर्म से है। गांधार कला में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के बहुत अधिक मूर्तियों का बनावट किया गया, बौद्ध धर्म के बहुत अधिक मूर्तियों को बनाया गया और पूजा किया गया। तो यही आज की क्लास थी। आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, कौन कौन से यहाँ हमने देख लिया। 2 भाग में यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। इसको हम लोग देखने का प्रयास किया, बोधिसत्व को देखने का प्रयास किया, ब्रजयान, बौद्ध साहित्य और इस प्रकार से बहुत अनइम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप हमारा क्लास कैसा लगा, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और एक बार जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा ये क्लास कैसा है, और इस प्रकार से हम लोग अगले क्लास को लाने का प्रयास करेंगे। बट इसके पहले आपको एक सूचना दे दूं कि हमारा जो स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, बेसिकली रेलवे एनटीपीसी को एग्जाम को टारगेट किए हुए, तो उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। उसमें भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कुछ नया सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।